दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है एसआईपी के ऊपर कि एसआईपी होता क्या है, एसआईपी से आपको क्या फायदा होने वाला है, एसआईपी आपको कौन सा एसआईपी आपको लिए सही होगा और किन किन लोगों को एसआईपी करना चाहिए, किन किन लोगों को एसआईपी नहीं करना चाहिए, एसआईपी का प्रॉस एंड कॉन्स और लास्ट में बताऊंगा एसआईपी का जादू, एसआईपी से आप 100 रुपए के एसआईपी से भी करोड़पति कैसे बन सकते हो। तो चलिए धीरे ना करते पॉइंट पे आते हैं। मैं सरोज और आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्निंग हेल्पर पे। दोस्तों चैनल पे पहली दफा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि दोनों बिल्कुल फ्री है। पहली बात, सेकेंडरी, ऐसा अगर आप करते हो तो आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जिससे आपको आने वाला समय पे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर काफी सारा वीडियो चैनल पे आपको मिलने वाला है। चलिए एसआईपी मतलब स्टॉक मार्केट ही होता है, शेयर मार्केट में ही होता है, लेकिन आप इनडायरेक्टली इसमें एंट्री ले रहे हो, डायरेक्टली शेयर मार्केट में आप एंट्री नहीं ले रहे हो। तो आप आपका एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी एक्चुअली म्यूचुअल फंड का एक पार्ट होता है। म्यूचुअल फंड जो कि ऐड आता है टीवी में, बहुत ज्यादा आज के डेट में ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड का दो पार्ट होता है, एक होता है एसआईपी, दूसरा होता है लमसम। यानी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लमसम में कर सकते हो, यानी एक बार में पैसा दे दिया आपका छुट्टी, या फिर आपके पास एक बार में करने के लिए पैसा नहीं है, आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से करते हो। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप हर महीना 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 करके सिस्टमली इन्वेस्ट कर सकते हो इस प्लान के थ्रू, जिससे आपको आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट से आपका प्रॉफिट मिलेगा। ओके, अब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ये कोई सेविंग्स तो है नहीं, शेयर मार्केट में आप इंडेंटली दे रहे हो, तो इसमें रिस्क तो होता ही है, डेफिनेटली रिस्क होता है। कितना? 100%। अब रिस्क को कैलकुलेट होता है, वेरी हाई रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन आप अगर म्यूचुअल फंड में हो, एसआईपी करो, तो रिस्क को बैलेंस होता है, कैलकुलेट होता है। कैसे? तो देखिए, आप एसआईपी कर रहे हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है आपका पैसा, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे? आप कोई फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हो, आपने एसबीआई ब्लू चिप या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या एचडीएफसी फ्लेक्सी का कोई भी एक को म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप एसआईपी कर रहे हो, हर महीना 2000, 5000, 10,000, 20,000 का आप सिस्टमली उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। वो फंड मैनेजर आपका पैसा कलेक्ट करके क्या करता है, 40 से 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, छोटा 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 भाग में, 40 से 50 कंपनी में। डायरेक्टली एक कंपनी के ऊपर वो निर्भर नहीं होता है, एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, 40 से 50 कंपनी में छोटा 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 हिस्सा करके आपका पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है आपका बैलेंस, रिस्क बैलेंस रहता है। सिंपल सा फंडा है, सोचिएगा अगर आप ठंडा दिमाग से, कि एक साथ कभी भी 40 से 50 कंपनी डाउन नहीं हो सकता है, एक साथ 40 से 50 कंपनी फॉल नहीं कर सकता है, एक साथ 40 से 50 कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस वो कोविड जैसा सिचुएशन नहीं हो। तो कोविड जैसा सिचुएशन अगर नहीं होता है, बहुत ज्यादा पेंडेमिक अगर नहीं होता है, एकदम मार्केट क्रैश नहीं करता है, वार नहीं होता है, तो एक साथ 40 से 50 कंपनी कभी भी एक साथ लॉस नहीं कर सकता है। आपका 40 से 50 कंपनी में अगर पैसा लगा हुआ है छोटा छोटा हिस्सा में, आप में जिसमें अगर 20 कंपनी डाउन होता है, 20 कंपनी लॉस करता है, तो अगला 20 से 30 कंपनी आपको प्रॉफिट देगा, जिससे आपका रिस्क बैलेंस में रहेगा और आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे मैक्सिमम टाइम। ओके, तो फंडा एसआईपी का ऐसे ही होता है, आपसे पैसा लिया जाता है, आपका पैसा को ड्राइव करता है कोई और फंड मैनेजर, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में छोटा छोटा हिस्सा में पैसा लगाता है, जिससे आपका रिस्क बैलेंस होता है और वहां से पैसा कमाता है वो फंड मैनेजर, वो फंड, वो एएमसी, और आपको उसका कुछ हिस्सेदारी आपको रिटर्न देता है, आपका कुछ उसमें हिस्सेदारी देता है। अगर 20% कमाता है तो आपको 10% देता है, 12% कितना देता है ये वो एएमसी का बात होता है, लेकिन आपको सालाना 10 से 20% तक का रिटर्न मिल सकता है, अच्छा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करोगे तो। ओके, अब एसआईपी किन लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आप अगर कोई मतलब एकदम परमानेंट जॉब होल्डर नहीं हो और सिस्टमली अगर आपको पैसा नहीं आता है, तो आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए, आपको लमसम पे ध्यान देना चाहिए। कि ऐसा होता है कि आप कोई बिजनेसमैन हो, आपको कोई बिजनेस है जहाँ से बहुत कभी कभार बहुत ज़्यादा पैसा इनकम कर लेते हो, कभी कभार थोड़ा बहुत इनकम होता है, घर मैनेज हो जाता है इस प्रकार से, तो आपको एसआईपी पे नहीं देना, ध्यान नहीं देना चाहिए, लमसम पे। और आप अगर सैलरी होल्डर हो, आपको हर मंथ सैलरी क्रेडिट होता है अकाउंट में, तो आपको लमसम पे नहीं एसआईपी पे ध्यान देना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। और एसआईपी में प्रॉस एंड कॉन्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एसआईपी में क्या होता है, आप लमसम में अगर करते हो, आज के डेट में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ओके, तो आपने वन टाइम 10 कोई प्रोडक्ट 10 रुपया में आपका खरीद रहे हो, तो 10 रुपया में उसको 1 लाख रुपया 10 रुपया के हिसाब से आपको जितना मिलना था, जितना यूनिट मिलना था, मिल गया।
लेकिन आप एसआईपी करोगे, आज 10 रुपये में, कल 12 रुपये में, परसों 15 रुपये में, उसके बाद 20 रुपये में, फिर 25 रुपये में, फिर 40 रुपये में, क्योंकि बढ़ते अल्टीमेटली मार्केट ऐसे चलता है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में प्रोडक्ट का वैल्यू और प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यूनिट म्यूचुअल फंड का वो आपकी यूनिट का वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, एनएवी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप आज के रेट में 10 रुपया एनएवी में खरीद रहे हो, कल 8 रुपये में भी खरीद सकते हो, फिर नेक्स्ट महीना 12 में खरीद रहे हो, फिर नेक्स्ट महीना 15 में खरीद रहे हो, फिर 25 में खरीद रहे हो, फिर 40 में खरीद रहे हो, फिर 50 में खरीद रहे हो। आप इस प्रकार से आपका क्या होता है, एवरेज आपने 10 से स्टार्ट किया था और 20 साल बाद आपने एवरेज देखा, आपने 100 रुपये में कोई प्रोडक्ट आप 100 रुपये में खरीदा, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट तो होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, फंड है, फिर भी आप एसआईपी में जा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप लमसम में करो, आप डाल दो पैसा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। और दूसरा, अगर आप एसआईपी सेविंग्स के पर्पज से कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं सेविंग्स कर रहा हूं, तो आपको इससे दूर होना चाहिए, क्योंकि एसआईपी कोई सेविंग्स नहीं होता है, एसआईपी इन्वेस्टमेंट होता है। आपने इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा लगाया, इनडायरेक्टली किसी और के बिजनेस में पैसा लगाते हो, आप किसी और फंड मैनेजर को देते हो, वो पैसा रन करता है आपका, अच्छा प्रॉफिट ला के आपको देगा। लेकिन आप अल्टीमेटली किसी और के बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, तो आपका बिजनेस में जब पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स का मतलब होगा आपको लॉस तो हरगिज नहीं हो सकता है, आपका पैसा आपको, आपका जो कैपिटल है उससे डाउन नहीं जा सकता है, हमेशा थोड़ा कुछ ना कुछ बढ़ के आएगा, ये सेविंग्स का मतलब होता है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, आप रिस्क ले रहे हो, आप बड़ा अमाउंट के सोच रहे हो। तो अगर आप सेविंग्स के पर्पस के लिए सोच रहे हो, मुद्दे की बात है ये, सेविंग्स के पर्पस के सोच के एसआईपी कर रहे हो, तो ये आपको गलतफहमी है, आपको इसे नहीं करना चाहिए। आप अगर लड़की का शादी या फिर लड़का का कोई हायर एजुकेशन के लिए या फिर किसी का इस प्रकार का कोई मेडिकल इमरजेंसी वाला फंड को अगर आप रख रहे हो एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो आपको इससे दूर होना चाहिए, क्योंकि नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे आपको फिर पता चलेगा जिस समय आपका लड़की का शादी का समय हुआ, मैरिज प्लान हो रहा, वेडिंग सेरेमनी होने वाला है, उस समय आपका मार्केट डाउन चल रहा है, कोविड जैसा सिचुएशन हो, पैंडेमिक है, आप पैसा जितना लगाया उससे आपका बहुत ज्यादा लॉस पे चल रहा है, आप उठा भी नहीं सकते, आपका काम भी नहीं हो सकता, उठाओगे तो लॉस झेलना पड़ेगा। आप ऐसे पैसे को आपको एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको आप भूल सकते हो, जिसको आप 5 साल 10 साल के लिए भूल सकते हो, छोड़ सकते हो। वैसे पैसे को, इमरजेंसी फंड को एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊंगा, एसआईपी का जादू क्या होता है। आप एक चीज, अगर आज से 40 साल पहले, आज से 40 साल पहले कोई अगर 100 रुपया का भी एसआईपी करता ना, कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, कोई भी लार्ज कैप, एसबीआई ब्लू चिप हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया, इस प्रकार का कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर कोई 100 रुपये का भी एसआईपी करता आज से 40 साल पहले, आपके घर में बाप काका दादा कोई अगर किया होता, तो आज उस 100 रुपया का एसआईपी का वैल्यू 1 करोड़ रुपये से ज्यादा होता। तो ये है एसआईपी का पावर, ये होता है एसआईपी का जादू। आज के डेट में अगर आप कोई 500 रुपया के एसआईपी करते हो ना, तो आने वाला 35 ईयर्स के बाद आपका वो करोड़ रुपया का वैल्यू आ जाएगा। आप जितना अमाउंट बढ़ाओगे, अगर आपको 15 साल में या फिर 20 साल में करोड़पति बनना है, तो 15 साल में 15,000 महीना का एसआईपी अगर आप करते हो और 15% का रिटर्न मिलता है, तो आपका 1 करोड़ का फंड रेडी हो जाएगा 15 साल में। आपका अभी 25 साल का एज है या फिर 35 का है या फिर 30 का, नेक्स्ट 15 ईयर्स में आप रिटायरमेंट चाहते हो 1 करोड़ का फंड लेके, तो आप 15,000 का एसआईपी कर सकते हो हर महीना। 15,000 का एसआईपी 15 साल के लिए 15% रिटर्न में अगर आपको मिलता है, तो 1 करोड़ का फंड मिल जाता है। कोई भी हाई ग्रेड फंड में आज के डेट में आपको 15% का रिटर्न मिल ही जाएगा, कोई भी हाई ग्रेड लार्ज कैप फंड में। दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली पर्सनली एसआईपी करना चाहते हो, तो आप ग्रो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ग्रो में बहुत इजी है, ग्रो में यूज करना, ग्रो में एसआईपी करना है, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, फिर ट्रेडिंग करना बहुत इजी है। बाकी बहुत सारा और एंजल वन, जीरो था, इस सब में भी कर सकते हो, लेकिन ग्रो में बहुत इजी है, ग्रो को यूज करना बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा, ग्रो में आप कर सकते हो डेफिनेटली। दोस्तों, इतना ही बात बताना था एसआईपी के बारे में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर पसंद आता है और समझ में आता है तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है मेरे दोस्त। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए और हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का आगे और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो का, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं लेता हूँ विदा।